आदेश जय माता की सभी को। मित्रों, मैं आज आपके साथ अपना काल भैरव मंदिर वाराणसी का एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। मैं काल भैरव मंदिर बाबा के दर्शन को गया हुआ था। रविवार का दिन था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वहाँ एक बच्चे ने मुझसे आकर कहा कि आप मुझे 200 रुपये दीजिए, मैं आपको बाबा के दर्शन करा देता हूँ। तो मैं उसकी बात मानकर उसे 200 रुपये दिए। पास ही की एक दुकान से बाबा का प्रसाद लिया और उस बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ा। वो बच्चा मुझे काल भैरव मंदिर, अगर आप लोग गए हों तो वहाँ एक सामने वाला दरवाज़ा, एक दरवाज़ा पीछे खुलता है, तो वो पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर की ओर ले गया। मेरे हाथ में टोकरी थी, टोकरी में बाबा का प्रसाद था। भीड़ थी, लंबी लाइन थी, तो मंदिर के गर्भ प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही मैं लाइन में लग गया। जब मैंने अपनी टोकरी देखी तो उसमें सरसों के तेल की जो पोटली थी वो नहीं थी, गायब हो चुकी थी। फिर लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर मैंने अपनी टोकरी देखी तो उसमें से प्रसाद गायब हो चुका था। थोड़ी सी लाइन और आगे बढ़ी, फिर मैंने अपनी टोकरी को देखा तो उसमें से काले रंग का धागा जो बाबा के प्रसाद रूप में मिलता है वो गायब हो चुका था। और मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचते पहुँचते मेरी माला भी गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जब मंदिर के पुजारी ने मुझे प्रसाद स्वरूप वहाँ मिष्ठान मेरी टोकरी में रखा तो गर्भगृह से जैसे ही मैं हटा, मैंने चलो बाबा का प्रसाद ग्रहण किया जाए। प्रसाद लेने को जब मैंने टोकरी देखी तो उसमें से प्रसाद भी गायब हो चुका था। तत्क्षण मुझे समझ में आया मैंने शायद कोई गलती की है। बाबा के यहाँ झूठ, छल, कपट या चाटुकारिता या कोई राजनीति नहीं चलती है। तब मुझे एकदम ही रियलाइज़ हुआ कि मैं जो 200 रुपये देकर बच्चे को लाइन में आगे जा लगा था वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, और इस पश्चाताप को पूरा करने के लिए मैं 2 दिन बाद फिर बाबा के दर पर पहुंचा और प्रसाद लेकर पूरे विधि विधान से लाइन में लगकर बाबा के आशीर्वाद को पहुंचा। फलस्वरूप वहाँ के पुजारी ने मुझे हाथ में एक काला धागा भी पहनाया और मुझे बहुत अच्छा और सुंदर दर्शन बाबा का हुआ, बाबा का आशीर्वाद मिला। तो कलयुग में एक भैरव ही ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं, तत्क्षण आपको उपस्थिति का आभास कराते हैं। यदि आप कभी काशी गए हों, बाबा काल भैरव के मंदिर गए हों तो वहाँ की ऊर्जा आपको एक बहुत ही अलग एहसास दिलाएगी। एक प्रचंड ऊर्जा का आभास वहाँ होगा। और अगर थोड़े भी आप एनर्जी सेंसिटिव हैं, ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हैं, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से पूरी तरह से हिल चुके हैं। कोई अलग ही दुनिया में आपका प्रवेश हो गया है। मंदिर में होते हुए भी आपको एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे ब्रह्मांड की गूंज, एक खालीपन का एहसास होता है। तो बाबा की कृपा अद्भुत है, अपरंपार है और बहुत ही चमत्कारिक है। लोग कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर
ईश्वर आपके भैरव हैं, बाबा काल भैरव आपके उपास्य हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होते हैं। ये तो मेरा एक अनुभव था, और बहुत सारे अनुभव हैं मेरे बाबा से जुड़े जो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ साझा करूँगा। बस आपसे यही अपील है, अगर आप बाबा को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो और इस यात्रा में आप मेरे साथ चलें। जय भैरवनाथ।